अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नफीसा सलीम और अनीसा सलीम ये मेरी जुड़वा बहन है। वैसे हम जुड़वा देख भी रहे हैं, मैं ज़्यादा क्यूट हूँ बट ओके, ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ सो Self praise is not recommended, you guys know. एनीवेज व्हाटएवर ब्ला ब्ला। सो सबसे पहले तो आप सभी को रमज़ान मुबारक। और अब लैलतुल कदर, शब कदर जो भी है स्टार्ट होने हो गया, मतलब आखिरी ऑड डेज़ में जो आता है उस सब की आपको मुबारकबाद। आई होप कि मतलब जितनी भी आपने इबादत की है इस महीने में पूरी हो जाए। आई मीन हमारी भी अब जितनी भी कोशिश हम कर रहे हैं अल्लाह उसको कबूल रखे। और मैं कुछ दिनों से ब्लॉग इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई थी। फैमिली प्रॉब्लम्स भी क्या, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे। और सबसे बड़ा कारण तो यही है, जो ये नारी यहाँ पे बैठी थी ना, रिसेंटली अभी इनकी सर्जरी हुई है, तो दिन रात कमरे में बैठे रह के ना इनका काफ़ी फूल गई है सब कुछ सामने वैसा हो के ना, तो मैं व्लॉग भी नहीं बना पाई। तो मैंने बहुत सारा मतलब किया था। मैं हर बार क्यों इतने एक्सक्यूज देती हूँ यार, मुझे ये करना था वो करना था, बट मैं कर ही लूँगी इंशाल्लाह। प्लीज़ डोंट गिव मी दैट लुक्स, ओके। सो या आज हम पता है बात किस बार, क्योंकि अभी बाहर जाने का कोई सीन तो बनता नहीं क्योंकि गर्मियाँ भी होती है और मेरे रोज़े भी होते हैं। और मैंने शाम का टाइम भी मतलब चुना है ताकि ताकत भी रहे बोलने की, क्योंकि मैं दिन में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती बोलने की। अभी मैंने इसलिए चूज़ किया हुआ है। और मुझे अभी बहन ही आइडिया दी है कि मतलब अभी तो कुछ करने को है नहीं ज़्यादा, तो यार प्लीज़ सो या शी टोल्ड मी कि हम अपना मतलब अपना हॉस्टल लाइफ को रिमेंबर करके कुछ जो वहाँ पे इंसिडेंट्स थे जो मतलब हॉरिबल भी थे, फ़नी भी थे, उनको मिक्स करा के हम मतलब वही मतलब कहते हैं यार, मतलब क्या नरेट करते हैं या मतलब क्या बोलते हैं इसको, हाँ, नरेशन हो रही है हमारी या हम story, मतलब वही past बोलते happenings की। हैं जो भी हुआ था पीछे, हम उसको लेके बात करने वाले हैं। सो या हियर इज शी अनीसा। क्या मतलब जैसे मैं स्टेज पे हूँ, कुछ बोल रहे यार, मतलब क्या है यार। एक्चुअली ये स्टार्ट करेंगे ना तो मैं फिर बीच में जो कुछ मुझे याद आएगा, क्योंकि एक्चुअली मेरी हालत ही वैसी नहीं कि मैं पूरा वो जो इवेंट जो पास में जो हैपनिंग्स हुई थी उनको अच्छे से नरेट कर पाऊँ। ओके फाइन प्लीज, ओके ओके मैं समझ गई, तुम इमिटेट कर रहे हो। सो गाइज, आई डोंट नो एनीथिंग, आई एम वेरी शरीफ काइंड ऑफ लड़की है। एक्चुअली एक तो मैं अम्मी को बोल के भी दरवाजा बंद करके कि अम्मी आधे घंटे तक कमरे में कोई ना आ पाए, तो तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है बताने के लिए, सो काइंडली जस्ट शेयर इट। Okay, so it was a time period of our past, and we were in a childhood duration. But in which standards we were? वी वर इन थर्ड और फोर्थ या Yeah, मतलब थर्ड और फोर्थ में स्टैंडर्ड में एक इंसान होता ही क्या है। यहाँ पे तो आजकल जो एरा है ना, इस मॉडर्न एरा में कहते हैं कि 11th-12th में तो इंसान बच्चा होता है। तो मतलब आप सोचिए 11th-12th एंड थर्ड एंड फोर्थ ग्रेड में कितना ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। और हम तो मतलब हम अभी तो वैसे भी हम तुम नन्हे लोग, मुन्ने सिपाही थे अपने घर वालों अभी के। तो तुम लोग भी बोलते इतनी हाइट छोटी है इतनी हाइट छोटी है, तब तो थर्ड फोर्थ में तो बात ही नहीं थी मतलब। हम किसी को दिखते नहीं थे, इसको तो कई बार रोंद के चले गए हैं लोग, फिर मैंने इसको बचाया हाँ है। एग्जैक्टली, ये मत बोलो कि तुम मेरी ही जुड़वा हो हाँ, प्लीज। तो हाँ वही। हाँ तो ऐसा था कि बचपन में, क्योंकि अम्मी का मतलब कुछ ऐसा प्रोफेशन था कि वो बहुत ज़्यादा बिजी होती थी, डैड भी तो काफ़ी महीनों बाद घर आते थे, तो हम दोनों को तो डाल दिया था ऐसे ही, भाई चलो उठो और बोरिया बिस्तरा लेके निकलो तुम घर से, और हमें डाल दिया था। और And हमको पता है चाइल्डहुड में एक आपकी जो थिंकिंग का वो सेटअप होता है वो काफ़ी ज़्यादा कैसे डिफरेंट चेंज होता होता है। है या और एग्जैक्टली। हमारे साथ कुछ काफ़ी अलग ही हुआ। आई थिंक हर किसी के साथ होता ही है, क्योंकि हम अपनी जगह हर कोई यही सोचता है कि नहीं शायद हमारे साथ ही ऐसे बचपन गुजरा होता है, बट आफ्टर ए लॉन्ग फिर आपको समझ आता है कि नहीं, दुनिया में ये इस चक्कर हर किसी के साथ चल रहा है। और हम हॉस्टल चले गए थे एंड इट वाज इन कश्मीर, हाँ श्रीनगर। श्रीनगर था, हैदरपुरा में एक हॉस्टल था। या एंड और हमारा क्या होता था, जो हमारा हॉस्टल फैकल्टी जो थी वो अलग जगह पे थी, और हमें वहाँ से एक रिकॉग्नाइज एक स्कूल था हमारा, वो नवा कदल में था, उस जगह का नाम नवा कदल था। और स्कूल का नाम क्या था, आई एम नॉट माइंडिंग इट। अल हया एजुकेशनल नो, फाउंडेशन। इट वाज बतूल मेमोरियल जो या स्कूल था। स्कूल बतूल था। हॉस्टल का नाम ये था। हाँ तो हम मतलब हमें काफ़ी टाइम लगता था, 1 घंटा लगता था वहाँ से आने जाने में, और हम एक लंबी सी गाड़ी SRTC उसको बोलते थे, उसमें हमें लोग बिठाया जाता था। SRTC के नाम से जितना चिढ़ जाते हैं, लेकिन आप सोचिए हम थर्ड फोर्थ हफ्ता स्टैंडर्ड वहाँ में ट्रैवल करते थे उस उसमें। गाड़ी में 2 आवर्स तक ट्रैवल करते थे। हाँ और मतलब इतने छोटे होते थे ना, मतलब हॉस्टल में सबसे ज़्यादा मतलब आई थिंक 6 या 7 लड़कियाँ थी जो बहुत ज़्यादा छोटी थी, मतलब छोटे लेकिन स्टैंडर्ड से उनके थी। साथ उनके एल्डर वन साथ होते थे, बड़ी बहनें भी एल्डर साथ सिस्टर होती जो थी। उनका टेक केयर करते थे। और हमें याद है ना, मतलब बचपन में तो उतना ज़्यादा पता नहीं होता ना कैसे बिहेव करना है, कैसी चीज़ों के साथ क्या होता है, और हम दोनों को लकीली, वाओ कितने लकी है हम, हमें सबसे पहले पता है कौन सा वाला बेड मिला था,
एंड मुझे पता अभी भी याद है वहाँ बहुत बड़े रूम्स होते थे एंड एक रूम में कोई 60 और 70 80 मतलब गर्ल्स होती थी, अकोमोडेशन होती थी। हमें दरवाजे के पहली वाले पार्ट में रख दिया गया था, मतलब जो हमारा बेड था ना वो स्टार्टिंग में ही था और रूल था वहाँ पे हर किसी रूम में जहाँ पे तुम्हारा मतलब फर्स्ट बेड स्टार्ट होता है ना तो वहाँ का ही बल्ब खुला रहेगा, मतलब जहाँ की रोशनी पूरे मतलब वहाँ की लाइट पूरे रूम को जली जाएगी। और लकीली हम दोनों का ऊपर वाला बेड था, पूरे मच्छर आके ना उधर हमारा जो डबल बेड होता था, मैं जो थी जो फ्लोर के साथ हमारा जो बेड होता था मैं उस पे थी, और और नफीसा जो थी वो मेरे टॉप वाले बेड पे थी। और कई बार रात को ना गड़म वाली आवाज़ आती थी और मैं अचानक से उठ के देखती थी, अच्छा ये मेरी बहन ऊपर से नीचे आ गई है। ऑब्वियसली मैं कभी मतलब बचपन में इंसान क्या ही होता है, सोने का भी ढंग नहीं होता। इसलिए कहते हैं ना हवा में ज़्यादा मत घूमा करो, कभी भी गिर सकते मैं तो गिर गई थी बहुत बारी, पर इतनी आवाज़ होती ना ऊपर से, नींद में बंदा यार ऊपर से नीचे गिर जाए आवाज़ तो आएगी ना, फिर लड़कियां उठ के होती क्या गिरा, बाल्टी गिरी, ड्रम गिरा, लेकिन तो मैं गिरी हुई होती ड्रम गिरा होता था, वैसा बिल्कुल वैसा ही एक फील आता था कि ड्रम गिर गया। स्टॉप कॉलिंग मी दैट, तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है और मुझे अभी भी याद है। तो और मच्छर इतने होते मच्छर थे वहाँ जमा हो तो जाते थे क्योंकि रूल था हमें सोने की नहीं नफीसा पाती। अब क्या करते थे फिर आप जो हमारी वाटर बोतल का जो कैप होता था उससे रगड़ना अपनी बॉडी को और वो खुजलना। सच में मैं अपने मतलब ये कोई बात कोई हंसने वाली भी नहीं है, बट ऐसा मतलब टाइम गुजरा है ना, मैं अपने पिल्लों के पास चाकू स्पून या कोई मतलब नुकीली चीज़ होती थी ना वो रखती थी ताकि मैं जो भी अपना प्रॉब्लम होता था अभी क्योंकि मच्छर काटते तो मैं उससे खुजाती रहती थी। और मेरी इतनी बॉडी पे रैश हो गए थे, यहाँ पे निशान पड़े थे, यहाँ पे निशान पड़े थे, वैसी चीज़ें होती थी। तो मतलब धीरे धीरे हमें आदत हो गई थी उन चीज़ों पे, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई है। एंड वंस देयर वाज दिस थिंग, मतलब हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता था देयर इज़ द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड टू, कि यहाँ पे मतलब कैसे बात करनी होती है, बड़ा कुछ बोले तो तुम कैसे बिहेव करोगे। आपको आप कहते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में जब आप जाते हैं तब आपको पता चलता है कि दूसरों के साथ कैसे अकोमोडेट करना है, खुद को एडजस्ट कैसे करना है। बट फिर आई थिंक मेरी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ मेरी जान पहचान है जो कि अलग अलग फील्ड्स में एंड दे आर लिविंग इन देयर हॉस्टल्स एंड दे आर लिविंग देयर हॉस्टल लाइफ्स। एंड कभी कभी वो कहते हैं कि सीनियर्स का ऐसे रोब झाड़ होता है, एडजस्ट करना पड़ता है एंड ऑल दैट। कभी रूममेट आपके अलग बिहेवियर का होता है और आपको उसके साथ फिर घुल मिल जाना पड़ता है। आई रिमेंबर दैट। हमने वो चीज़ें बचपन में देख ली थी एंड हमारे साथ जो रैगिंग हुई थी, मतलब सॉरी टू इंटरप्ट बट दिस थिंग आई रिमेंबर। मतलब आई डोंट नो कि आप लोग ऐसा सोच मतलब उसको सुन के कैसा फील करोगे, या मैं डिस्क्लोज करने वाली हूँ बिकॉज आई डोंट केयर रियली कि तुम मतलब कैसा इस चीज़ को लेते हो, कैसा परसेप्शन होगा यू तुम्हारा। शुड केयर ना आई आपके डोंट व्यूअर्स कैसा ले आपके कंटेंट को। कंटेंट को तो लो, क्या बट पता वो डर इट्स अ जाए। लाइफ, मतलब ये मेरा लाइफ थिंग हुआ ना, मेरे साथ हुआ जो था एक्चुअली क्या हुआ था। मतलब इतने ज़्यादा छोटे थे ना कि मुझे मतलब सोते टाइम में आई यूज टू पी, सुसु निकल जाता था, इतने छोटे थे। एंड वो चीज़ क्या थी, उस चीज़ का मतलब पूरे हॉस्टल में मजाक बन गया था, लाइक ये अभी ऐसी है कि ये अभी मतलब सुसु कर देती है अपने उस पर, इतने ज़्यादा छोटे थे। एंड मुझे बाद में पता चला क्योंकि फिर मैंने खुद भी इस बारे में पता कराया, फिर मैंने अम्मी से मतलब पेरेंट्स से बात करी कि ऐसा क्यों होता है, मतलब हॉस्टल में सब मजाक बनाते हैं कि कभी भी कुछ भी हो जाता है। कि इसको मतलब एक काइंड ऑफ Like, डर बैठ गया था इसके मतलब दिल में, तो कितना उसकी वजह से हमारे वो बहुत issues हार्मोनल हो- चेंज आ जाती हैं बॉडी में। बहुत ज़्यादा चेंज होता। और मतलब पूरे फिर मतलब लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं, यार ये वही लड़की ना जो They were मतलब taunting and मतलब like ये नहीं दूर सोचते रहना। थे किसी का कि अगर बेचारे घर से इतना दूर आए हैं, बच्चे ही तो हैं, अगर अब हो भी जाता है, ये जानबूझ के थोड़ा करते हैं। मतलब ये चीज़ मतलब मुझे काफ़ी टाइम तक याद रही। फिर मुझे कभी कभी ये दिमाग में होता था शायद मेरे में कोई कमियां है, या मैं अभी बॉडी से सेल्फ डाउट आ जाते हैं मेच्योर नहीं हूँ, मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा अभी हम इतने छोटे हैं कि अभी भी होता है। ऑल्दो शी वॉज फाइन, वो भी मेरी एज की थी, बट मतलब शी वॉज फाइन। अनीसा ठीक थी, ऐसा कुछ नहीं होता था। as brave या यू आर ब्रेव, यू from आर the ब्रेव, start. या ज़्यादा ही। तो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई है। देन आई वाज लाइक शायद मेरे साथ ही कोई गड़बड़ है। फिर मुझे बाद में पता चला कि हाँ या अभी तुम्हारा किडनी उतना ज़्यादा फुल्ली मेच्योर नहीं हुआ था कि वो सिग्नल दे पाए तुम्हारे ब्रेन को कि तुम्हारा जो मतलब समझ रहे, तुम तुम्हारा सिग्नल दे कि हाँ तुम्हें यूरिन है, तुम्हें जाना है, तुम्हें बाथरूम जाना है, तुम्हें हगना है, जो करना है वो करना है, वो तब नहीं होता था। देन द थिंग वाज कि एवरीबॉडी यूज्ड टू टॉट मी, मतलब कोई चलना नहीं, कोई बात नहीं करना, बट वी बोथ वर एनफ फॉर ऑल दैट। हमारे साथ तो हर किसी का कोई जलता ही था, कोई मस्त मतलब देयर वर ग्रुप्स से बात होती थी, बट हमारे साथ कोई उठता बैठता नहीं था। और आपको ना नफीसा सॉरी वो ये याद है आपको इंसिडेंट कि जब आपके घर वाले आते थे, एक्चुअली इन अ मंथ क्या होता था, एक प्रोसीजर होता था एक हॉस्टल का कि आपको जो एक महीने में कितनी संडे आती है? 3 आती है, 4 आती है, 3 चार 3 या 4 चार 4 या
थोड़ा पढ़ाई भी कर लिया करो, ठीक है, आईएएस बनो, थोड़ा देश का भला करो। ओके, तो उसमें एक ही बार पेरेंट्स को मिलने देते थे, मीटिंग होता था और संडे कॉलिंग पे बात होती थी, माइक लगाते थे, हेलो रफीसा सलीम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट ब्ला 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 कम, तुम्हारा कॉल आया है, तो हम वेट कर रही होती थी सब, यार हमारे डैड का कब कॉल आया। और वहाँ पे ना बिल्कुल भी जो हमारी जो क्रिस्पी जो भी होती लेस कुरकुरी लेस अमेरिकन टोमेटो आजकल ये सब चीज़ें ये अलाउड नहीं थी, तो वट एवर मॉम यूज्ड टू डू she used to prick that ये पैकेट्स और उनका हवा निकाल के पूरी हवा छोड़ के छोटा सा फोल्ड करके हमें दे देती थी, कैरी इट लाइक हेयर एंड ऊपर से कवर करना उनको और हमारे पास आए, क्योंकि उनको पता था कि हम बच्चे छोटे हैं, उनको मन करता होगा खाने का, मन है ना, मन को नहीं मारना चाहिए। जब आपका मन करता है कुछ खाने का, तो पेरेंट्स कभी कभी आज तो बिल्कुल देखने तक नहीं देते उन चीज़ों को, हाँ, तो उस टाइम पे वैसे लाते थे। और कुछ लड़कियां ऐसी होती थी, दे वर लाइक ग्रीडी, इनकी ग्रीडीनेस जो है ना वो उनकी आंखों से उभर रही होती थी। और कुछ लड़कियां हमारे से फ्रेंडशिप लगाती थी, हाँ तुम बहुत अच्छे हो, तुम ऐसे हो, हम तुम्हारी फ्रेंड्स बनती हैं, एक ठेला निकाल के ले जाती थी ना। हाँ, और जब चीज़ें ख़त्म हो जाती थी, लाइक who are you? आप कौन, एक्सक्यूज मी, आप कौन है, कहाँ से हो, हमने आपको भी देखा है, ऐसी do you even exist? Do you even exist in this अब house? ऐसा नहीं है कि हम जज कर रहे हैं कि लड़कियां ऐसी होती है, बहुत सारी अच्छी लड़कियां भी होती है, बट आपको अलग अलग किस्म के इंसान जो है उनका सामना करना पड़ता है अपनी लाइफ में। या एग्जैक्टली, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ देखा है और कभी कभी फिर रोना भी आता था, क्योंकि कभी इंसान की लाइफ में वैसा भी स्टेज आ जाता है जब आपको किसी की ज़रूरत पड़ती है कि देयर शुड बी समवन जो आपको कभी इंसान अकेला ही अपनी लाइफ नहीं गुजार सकता। यू बेटर नो अलीसा, तुम्हें कभी इस चीज़ की कमी महसूस नहीं, क्योंकि तुम्हारा हमारे साथ मैं होती थी हमेशा, तो तुम ये चीज़ ना इसको ना मैं वीडियो से निकालने वाली हूँ। नहीं, ये कभी कभी मुझे छोड़ के चली जाती थी। नहीं, एक्चुअली पता है मेरे साथ तो फिर भी किसी की नहीं बनती थी, अभी वैसे भी फैक्ट है साइकोलॉजी का, जो इंटेलिजेंट लोग के साथ ज़्यादा लोग टिकते नहीं है, तो मेरे साथ तो कोई ऐसा होता भी नहीं था, ना कोई ग्रुप में। ये महीने में कितने हफ्ते होते हैं? महीने में जितने हफ्ते होते हैं उतने होते, तुम्हें मुझे टोकने की जरूरत नहीं है, हाँ ठीक है। बेटर नो, तुम्हें पता होना चाहिए ऑब्वियसली। नहीं, मुझे आप इंटेलिजेंट है ना, तो हमने आपको सवाल कर दिया। एक्चुअली व्हाट द फक हैपेंड, मैंने अभी लाल बोला ही था और मेरा कैमरा भी गिर गया और मुझे फिर से एडिट करना पड़ा। या सो द थिंग इज, मैंने लाल पहना है, उसको लाल बोलने से मना किया था पहनने का, और मेरे को लाल और कैमरा नीचे गिर गया। भाई क्या इशारा थे, गाल इधर हुई है। जस्ट शट अप। तो मैं बात क्या करी थी, तो हम अभी ऐसे बैठे हुए थे ना, तो सडनली वो पीछे से बड़ा शोर आ रहा था कि हाँ ये हो गया, ड्राइवर को बोलते जल्दी चलो हमें हॉस्टल पहुंचा किसी भी, क्योंकि हम इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। एंड दैट वाज द मतलब रेयरेस्ट केस है, तो जो किसी से हैंडल भी नहीं हो पाता था, मतलब बाकी सीनियर से भी नहीं। तो बाकी तो होता रहता था, कोई कहीं भी गिर जाता था, तो हमें इस चीज़ की आदत भी हो गई थी। बट दैट वन आई जस्ट अभी भी मतलब वो रिमेंबर करती हूँ ना, आई जस्ट रिमेंबर दैट थिंग, दैट वाज हॉरिबल एक्सपीरियंस दैट आई हैव गॉन थ्रू। ऐसा क्या हुआ, जो मतलब जो स्कूल बस से उतरे थे फिर, हाँ जो स्कूल बस से उतरे थे, सारे बच्चे अच्छे से उतरे, जिनके पास दिमाग था ना, खोपड़ी में 1400 ग्राम का दिमाग भरा था ना, वो तो चले गए अपने अपने रूम्स में। और मैं इसका ऊपर वाला अपार्टमेंट खाली था बदकिस्मती से। मैं जो ना, मैं सबके बैग लेके, सबने मेरे को अपने लंच टिफिन बैग जो भी था, और बचपन में पता कितनी बुक्स होती थी, मदर टेरेसा, मैं सबके बैग लेके चल रही हूँ ऐसे। तो उसको 4 बंदियाँ उन्होंने उसको ऐसे उठा के जब ग्राउंड में लिया, हम आ रहे हैं अब, तो मैं वहीं पे देख रही हूँ अच्छे से कैसे उसको उठाएंगे, कैसे लाएंगे, जैसे वो बिल्कुल कैट वॉक का शो हो रहा था वहाँ पे। देन व्हाट हैपेंड कि जो हम आए और मैं सब ऐसे देख रही हूँ उसको कि भाई मतलब ये क्या हो रहा है, ये गिरी क्यों है, इसको ज़मीन पे क्यों लेटा है, यहाँ पे मिट्टी लगी, इसका यूनिफॉर्म गंदा हो गया, मैं ऐसी चीज़ें सोच रही हूँ। एंड देन क्या होता है, मैं ऐसे देख रही हूँ सारे रूम्स बंद हैं, ये वो सब ऊपर चले गए। एंड सडनली देयर इज दिस वन सीनियर, उन्होंने ऐसे चिल्लाया, अरे तुम पागल, यहाँ पे क्या कर रही, तुम क्यों रूम में नहीं जा रही, स्क्रीमिंग लाइक दे वर स्क्रीमिंग, ये तुम पागल है, यहाँ पे क्या कर रही, तुम दफा हो यहाँ से। मैं ऐसे बैग लेके ना, वो टेडी बियर करके मैं ऐसे बैग लेके ऊपर चलता फिरता टेडी बियर लग रहा था। मैं जो ही ऊपर की तरफ जाने वाली थी, एंड पीछे से इतना वो ऊपर उड़ गई थी शायद, मतलब पता नहीं क्या हुआ, उसने सबको वहाँ पे गिरा दिया था। 12 लोग थे वहाँ पे, आई थिंक मुझे 12 से ज़्यादा थे, वो भी सारे सीनियर्स थे, उनको गिरा के मैं जो ही भागने लगी ना, जो ही स्टेयर थी, और पता है जब तुम्हारे पास जा रही थी, जो ही आपके पास बाहरी में थी, मेरे को बोलने दो यार, मैं पूरा फॉर्म में वही बोलेंगे, जो मेरे पास मतलब यहाँ पे बैग था, और मैं बैग लेके जो ही ऊपर चढ़ने वाली थी, तो पीछे से चिल्लाने की आवाज़ आई, जैसे वो बोले ओह ऐसा, इस टाइप का कुछ हुआ। एंड मैं पीछे देख रही हूँ, उसने एक लड़की की गर्दन ऐसे पकड़ी है, मुझे ना दिखाना चाहिए कैसे,
मैं बीमार हूँ। ओके लीव। तो उन्होंने उसको ऐसी गर्दन पकड़ी हुई थी और उसको ना बिल्कुल पीछे दबा रही थी, और जो मैं ऐसे देख रही हूँ, मैं उसको देख रही हूँ, मैं ऐसे दम, भाई ये क्या हो रहा है, मतलब क्या, मतलब हो क्या रहा है। एंड आप नेक्स्ट मोमेंट इमेजिन नहीं कर सकते क्या हुआ था। एंड वो लड़की मेरी तरफ देखी ऐसे, और वो मेरे से 6 कदम पीछे थी, मैं स्टेयर्स थी, जब 6 सीढ़ियाँ छोड़ के वो नीचे थी। तीखी नजरें। तुरुरु तुरुरु, हाँ याद है। फिर मैं उसके बाद ऊपर चली गई, और जब मैं ऊपर चली गई एंड अनलकी इतना दिन खराब था ना, मुझे इतना दिन खराब था, मैं दरवाजे खटखटा रही हूँ, दरवाजा खोले, कोई दरवाजा ही ना खोले। वो नीचे 6 सीढ़ियाँ छोड़ के, और मैं ऊपर वाले कॉरिडोर में, दरवाजा खोला, दरवाजा ही ना कोई खोले, सब चिल्ला रहे, सबने कुंडी बाहर रखी है। और भाई मेरी जो उस टाइम पे फटी है ना, मतलब वो फटी की मतलब फटी ही हो गई थी, वो आज तक कभी सिली नहीं किसी ने, मेरी इतनी बुरी फटी थी। इसलिए हम दर्जी को ढूंढ रहे, कोई ऐसा दर्जी मिला नहीं आज, अगर कोई है तुम्हारे कॉन्टैक्ट में तो मेरे सब्सक्राइबर्स में, तो वो एक ला दो, कमेंट सेक्शन में नंबर सेंड करो। मेरी इतनी बुरी, मतलब मेरी इतनी बुरी, मुझे अभी भी याद है, मेरी आवाज़ बंद हो गई थी, मैं बोलती हाँ दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, और पता नहीं किस किस का नाम रही थी, दरवाजा खोलो, एंड nobody dared to open the door, you know. That was the scenario of that day. I just still remember that. It was horrifying for me. It was the first thing ना मैंने जो experience और ऊपर से छोटी भी बहुत मैं ऐसे बैठ गई कि कोई दरवाजा भी ना खोले, और then जब आवाज़ बंद होगी ना, तो मैं वहीं पे गिर गई हूँ। देन पता नहीं कौन सा आया था, किसने मुझे उठाया, साइड में पानी शानी पिलाया, और मैं ऐसे बोल अंदर जाके हेलो, आपको पता है उसकी गर्दन दबा रहा, उसकी गर्दन। एंड वहाँ पे और एक चीज़ भी थी यार, उसको मारा था ज़ोर से। आप आगे कंटिन्यू करो। उसके बाद एक लड़की थी वहाँ पे जो उनके क्लोज में थी, मतलब शी वाज वॉकिंग मतलब फ्रंट साइड से, और उसने भी अपना बस्ता बैग जिसको हम कहते हैं वो लिया हुआ था, और जो लड़की थी उसने उसको पीछे से ऐसे पुश किया, एंड one punch. नहीं, वो पुष्पा नहीं, उसको Only ऐसा one push किया। punch. It was पंच, इट वाज पुश, यार सब ऐसे या कुछ ऐसा किया। हाँ। और वो लड़की जो गिरी है ना, मतलब ऐसा लगा कि शायद सडन शेक हुआ हमारी बिल्डिंग में, ऐसे ही गिरी वो लड़की। और आप समझ रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा फेंक रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बट ये जो हमने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, तो और बच्चे मन के सच्चे होते हैं, तो हम सच ही बोल रहे हैं। और उसके बाद और वो लड़की गिर गई, और उसके बाद शायद उसका इमेजिन एंड गेस वो कितने दिनों तक या कितने महीनों तक नहीं उठ पाई, जिस पोजीशन में वो गिरी थी ना, जिस पोजीशन में जो उसको पुश किया था, में थी। उसी पोजीशन में उसका स्पाइनल कॉर्ड में कोई क्रैक हो गया था, और वो चीज़ हुई थी, और फिर वो गिर गई थी। देन मतलब उसका एग्जाम्स वगैरह भी छूट गए थे, तो इट्स वाज हॉरिबल एक्सपीरियंस वी एवर हैड देयर। हाँ, और हमारा डाइनिंग हॉल में भी अलग ऐसे ही कुछ, कभी लड़की अनकॉन्शियस हो जाती थी, कभी कुछ कोई हो जाता, कभी पता नहीं क्या, एक अलग सा माहौल जैसा बन गया था। एंड वी वर हैविंग ओनली 3 वॉशरूम्स, वी वर टोटल 200 और 300 और सुबह एट 4 AM हमें उठना पड़ता था नमाज के लिए। माशाल्लाह दैट मतलब वो तरबियत जो थी ना, जो उस टाइम पे हमें मिली थी, माशाल्लाह, मतलब तो थैंकफुल टू वो गॉड। हैबिट्स हमें शायद ही वो हमें कंटिन्यू है। तो हमें ना लाइन में रहना पड़ता था, हमारी जो 3 हॉल्स थे उनका अलग अलग वॉशरूम था, एक एक। तो फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई वहाँ पे, लेकिन हमारे जाने के बाद है ना, हाँ, आती है लक्ष्मी, लेकिन जाने के बाद तो एग्जैक्टली मतलब हमने बहुत चीज़ें सीखी वहाँ फिर पे, हम मैं से नमाज, रात के कुरान, अंधेरे में ऐसे हम लाइन में ऐसे ही इधर ज़मीन पे सो गए होते थे जब तक हमें हमारी टर्न आती थी। तो वेट करना पड़ता था ना एक्चुअली वॉशरूम, और 3 दिनों पहले बोला मतलब हम अब नहाने वाले हैं, तो हम हमारी अभी हाँ, टाइम डू यू रिमेम्बर दैट एक दिन ना क्या हुआ कि हम पक गए थे, हमारा मुंह ना कितना पक जाता है एक ही चीज़ खा खा के, तो बाकी सारी जो चीज़ें होती है ना उनकी डेफिशिएंसी स्टार्ट होने हो जाती है। तो हम बहुत पक गए थे, हम छोटे बच्चे ये खा खा के, तो टोटल हम 7 थी, वी वर 7 इंक्लूडिंग दिस लड़की ऑल्सो, ये जो लड़की उठा के लाई हमने। तो हमें क्या होता था, हमें खाने का बड़ा फिर वहाँ पे प्रॉब्लम रहा, क्योंकि हमें डाइट नहीं मिल पाती थी, और हम थे भी नन्हे मुन्ने बच्चे जिनको इतनी ज़्यादा स्पेशल केयर की ज़रूरत होनी चाहिए। वाह, कुछ ज़्यादा ही नन्ही मुन्नी बच्ची, हट्टी कट्टी हो गई घर पे, अभी बीमार है, सब कुछ सामने लाके, अभी तो दिखा नहीं सकती, कितनी डिशेज सामने पड़ी हुई है, सामने लगे कि भाई खाओ ना, बोलो ज़रा इसको दिखाओ, बोलो ज़रा कितनी खिदमत करती है। आप ऑब्वियसली अभी देखो मेरी अम्मी बैठी हुई है, ये मेरी खिदमत करती है, ये कोई हाँ चलो यार, अल्लाह अल्लाह देखे यार, मतलब ये मेरे को कभी नहीं बोलेंगे भाई तू मेरे लिए करती भी कुछ है, बट कोई बात नहीं करते आप, नहीं करते जाओ। नहीं करते आप। उसके बाद क्या हुआ, हमारा अलार्म एक सेटअप होता था कि जब भी आपको खाना खाने का टाइम था, मैं अलार्म होता, और उस अलार्म क्या था, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वो छोटा बच्चा उसमें अज़ान दे रहा होता था। और उसके बाद क्या होता था, हम जब इतना पक गए ना, हम सारे जाके अपने बेड के नीचे घुस गए और छुप गए हम।
हमने बोला हमने आज नहीं खाना है, आज तो हम नहीं खाएंगे, आज हम भूखे मरेंगे, बट हम ये सब्ज़ी है बिल्कुल भी सड़ी हुई सब्ज़ी नहीं खाएंगे। एग्जैक्टली। उसके बाद क्या हुआ, मैम डाइनिंग हॉल में आई, मैम चेकआउट के लिए आई कि हर कोई बच्चा अच्छे से डिनर कर रहा है, प्रॉपर डाइट ले रहा है, कुछ भी। तो हम जो कि हम पक गए थे, हम बैठे बेड के नीचे छुप के। जब जो ही हम छुपने वाली जगह पे आधे अपने शू बॉक्सेस में घुस गए हैं, आधे पॉलिश ऊपर से लगा लिए हैं, तो हम छुप गए। कुछ मैम ने कुछ नोटिस किया कैमरास वगैरह से, तो 4 लड़कियों को निकाल दिया। एंड हम कुछ 4 तीन थी हम। फिर हम छुप के, मतलब हमें नहीं उन्होंने देखा, तो हमने अपने इर्द गिर्द बैग वगैरह भी रख लिए थे, तो हमें नहीं रिकॉग्नाइज कर पाए कि यहाँ पे। तो हमें लगा हाय इनको अब ले जाएंगे, इनको तो हम मारेंगे कि तुम क्यों नहीं अपने टाइम टेबल पे आए खाना खाने, या कुछ तुम क्यों नहीं खा रहे हो, या उस पर भी डांट पड़ती थी, ऑब्वियस सी बात है। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, वो पूरा कर रहे थे वो, लेकिन हमें तो वो खाना नहीं था, हमें तो लेस कुरकुरे चाहिए था ना, चटपटा बर्गर, महाराजा बर्गर, पिज़्ज़ा सब कुछ चाहिए था, लेकिन वो तब मिलता नहीं था। तो फिर हमें क्या हुआ, और हम आपस में, हम अब 3 लड़के डिस्कस कर रही है, हाय उनको तो मार पड़ेगी, अब तो उनकी बजाएंगे बैंड, हम तो बच गए। हम मना रहे थे खुशी, लेकिन हमें बाद में जाके ये पता चला कि इन 4 लड़कियों को अलग से जाके ऑफिस में बिठा के, पर्सनल वार्डन ने जो पर्सनल रूम में बिठा के चिकन खिलाया था, बिरयानी खिलाई थी, और ये बोल रहे थे कि भाई शुक्र है हमें पकड़ा नहीं वार्डन ने। और हमने इतना रोया, और फिर जो अफसोस है ना कि हमें हमें हमारी चोरी क्यों नहीं पकड़ी गई, हम चोर क्यों नहीं इनको भी पकड़े शायद गए? चिकन बिरयानी खिलने को मिलता, मतलब तब मिलती है ऐसा फिर, खाने को। हाँ, फिर हमें बहुत, उनको अचार मिला, दही मिला, सब कुछ मिला। और मुझे अभी भी याद है, वहाँ पे आप पता है पहले एक वो पाउडर वाला दूध आता था ना, वहाँ पे कैन रखे थे स्टोर में, हम चोरी चोरी जाते थे उन कैन से। आई डोंट नो उनमें से अगर कोई देखेगा भी वीडियो को, हमारे सारे बाड़े फूट जाने। Shit, क्या तो मैं कभी कभी चोरी करके ना उस स्टोर में जाती थी, थोड़ा सा अपना एक कप होता था हमारा स्टील का, तो मैं उसे ना वो मिल्क वाला पाउडर जो होता था वो ऐसे निकाल के लाती थी, तो फिर कभी बैठ के एक बार मैं वो लाने गई थी ना, बस केन के पास ऐसे बैठी हुई थी, तो पीछे से मैंने देखा मिरर से मैम आ रही है, और मैंने वो पाउडर था वो यहाँ पे रखा हुआ था अपनी गोद में, ऐसे नीचे बैठी थी। मैंने मैम को पीछे देखा, मैम मुझे बोलती क्या कर रहे हो बेटा? मैम यहाँ पे गन गिरी थी, वही उठा रही थी। अगर मुझे मैम ने बोला था ना जस्ट स्टैंड अप, तो सोचो वो सारा पाउडर गिर जाना है, वहाँ पे स्टोर खुल जाना था। लेकिन फिर अल्लाह ताला का करम, हम मतलब एक हिसाब से देखा जाए ना, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हुई जो मैंने मतलब ऑलरेडी उस टाइम पे देखी। अब लेकिन हमें लगता है कि हमें पेरेंट्स का शुक्रिया करना चाहिए इस बात के लिए कि अगर हमारी लाइफ में आगे भी ऐसा कोई स्ट्रगल करने का हम जैसे ना चीज़ों को हैंडल करने लगे उस टाइम पे, अच्छा ये भी होता है, ऐसा भी होता है, कोई लड़ाई करता है तो तुम्हें सब्र कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है, तुम्हें मतलब बिहेव कैसा करना है, मतलब वो चीज़ें हमें पहले, क्योंकि डायरेक्ट हम आर्मी स्कूल से आर्मी स्कूल से हम डायरेक्ट उस चीज़ में गए थे। माशाल्लाह 5 टाइम का नमाज होना, हमेशा शाम में कुरान का तर्जुमा पढ़ाना, हर किसी सूर्य का तर्जुमा पढ़ना, खुद से पढ़ना, आपका अलग से टाइमिंग। और छोटे बच्चे नमाज की चोरी करते थे, नमाज में मतलब अटेंडेंस लगी थी, फिर अटेंडेंस में ऐसे कोई भी एब्सेंट होता था तो फिर पूरे होशों के सामने उनका माइक पे नाम लेके भाई नीचे आओ। एंड आई रिमेंबर दिस थिंग, एक लड़की का बर्थडे था वहाँ पे ना, केक हैपनिंग, यहाँ की हैपनिंग थी यार, ये 2 दिन बच गई थी उस दिन, तो उस मेरे दिन अलग के हमारे पूरे हॉस्टल के जो शूज़ थे ना, अब ये मुझे हंसी आ रही है, मेरा नेचर ही ऐसा है। नो, let me tell this one because this is going to be the last story because I don't want कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए। इसने पॉलिश की है। हम बसी थी 5 लड़कियाँ, हमने ना एक्चुअली गलती कर दी, हमें ये भी नहीं पता था कि मतलब अब एक दूसरे को हमने बर्थडे पे देते थे कुछ ना कुछ, तो मैं ना इतनी क्या बोलूँ अंबानी की पोती, मैंने ना एक कॉम सेट होता है ना, कॉम मिरर का सेट एक किया और मैंने वो गिफ्ट कर दिया था जिसका बर्थडे था। एक्चुअली वी डोंट मतलब हमें ये भी नहीं पता कि हमें ये भी नहीं पता था एक्चुअली कि मतलब किसी को बर्थडे पे कुछ देना या ऐसा कुछ करना कुछ कोई बड़ा ब्लंडर होता है। बस अगर मेरे को कोई चीज़ समझाता भाई हराम है, ऐसा नहीं करना, वैसा है, बट नहीं, बट हमें वो चीज़ कैसे पता चली, हमें सडनली किसी लड़की ने वार्डन को जाके बोला कि हाँ भाई ये कुछ फलानी लड़की ऐसा कर रही है, और हमने नाम भी अपने लिखे थे स्पेशल वो हाईलाइट पेन से, फ्रॉम नफीसा सलीम, फ्रॉम नफीसा ये दिस एंड दैट। मैंने बताया था इसको, मैंने कहा था, इसने कहा था कि नहीं करो, वो बड़े हैं ऑब्वियसली, आप ऐसे क्या कॉम सेट दे रहे हो उनको गिफ्ट, बच्चा बनाया दे दिया, मन की खुशी, रैंक बढ़ानी थी ना अपनी, रैंक के चक्कर में देखा कहाँ आ रही। तो बस वहाँ पे हो गया। तो उन्होंने माइक पे बुलाया कि उन सबको नीचे उतारो, जब नीचे उतरे एंड यू नो दैट ट्रंच बाथरूम का, या जो आप सोच रहे हो ये वॉशरूम का ट्रंच होता था, उससे उसकी जो ऊपर वाली गंदी वाली मिट्टी थी ना, उन्होंने वो मिक्स करी थी हाथ में पॉलीथीन लगा के, आई डोंट नो किसी सीनियर ने करी थी या वार्डन ने करी थी, वो मिक्स करके उन्होंने हमारे फेस पे लगाया था वो, या
और हमारे फेस पे लगा वो। देन उसके बाद हम बहुत ज़्यादा रोए। मतलब अगर उस टाइम पे इतना ज़्यादा मैच्योरिटी होती ना कि भाई हमारा ईगो, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, उन्होंने ये क्यों करा, मतलब वी वर लाइक हम टोटली उनके, मतलब हम या पेरेंट्स फिर की तरह ट्रीट इंसान करते में थे। बाद में आ जाती है। और हाँ तो बच्चे थे तो हमें मतलब एज अ पनिशमेंट हमने इस चीज़ को लिया। एंड फिर उसके बाद मीटिंग में हमारे फ़ोटोज़ खींच रहे थे हमारी, भाई ये क्या कर रहे हो, ये है देखो भाई तुम्हारा, मतलब जो ना उस टाइप का हो गया, तो बहुत ज़्यादा जलालत हुई थी। एंड देन उसके बाद ये कोई कम ही नहीं था, शाम मतलब शाम तक हो गई थी, दिन के 4 बजे से पनिशमेंट शुरू हुआ था। तो मार भी ग्राउंड में सब हमें देख रहे थे, पूरे खुले हम पूरा सारा बिल्डिंग में बीच में हमें देख रहे थे। एंड उसके बाद वो तो कम ही था। देन उसके बाद उन्होंने पता नहीं डंडे से भी मारा था हमें। मेरी तो बाजू यहाँ पे टूट गई थी, ऐसे ज़ोर से मारा था मेरे यहाँ पे हड्डी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। बहुतों को मार भी पड़ी थी। उसके बाद शाम का वक्त अभी लगा चलो अब तो खलासी होगी, नहीं, शाम के वक्त क्या हुआ, वो आए और उन्होंने अनाउंस किया माइक पे कि जो भी हमारे 10th तक के जितने भी बच्चे हैं सारे लाइन में उतारो, शूज़ लेके आओ और इनको पॉलिश एंड ब्रश साथ लेके आओ। हाँ, अपने लाइन में खड़े हो जाओ, जैसे की ड्यूटी थी। हाँ। और इनको पकड़ा दिए हमने। फिर वो शूज़ जो कि फिर कुछ टाइम के लिए आई वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू ए गर्ल। जब तो मेरी बाजू में ऐसे बाजू पकड़ रही थी और मैं एक एक जूता ऐसे, वो एक ही जूते को 4 लड़कियाँ पॉलिश करती लाइन लाइन में, वो पूरे हॉस्टल की हमने जूतों की पॉलिश करी और मैं ऐसे पकड़ के बाजू को उस जूते को ऐसे पॉलिश करके आगे दे रही हूँ। कोई बात नहीं, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। या एग्जैक्टली, जूते पॉलिश करना वो भी ऐसे पनिशमेंट बहुत बड़ा काम होता है। तुम तो वहाँ भी नहीं थी, तुम तो खैर मुँह की बंदी रख दो अपना प्लीज़। हाँ मेरे दुख भरी कहानी कौन सुने, अल्लाह अल्लाह के सिवा। देन आज फिर वो चीज़ हुई। देन आपके बहुत रोने के बाद, बहुत ना रोना नाटक शाटक के बाद उससे हमें वार्डन की खिड़की में जाके हमें जोड़ दो, हमें ऊपर जाना है, हमें सोना, हमें दर्द हो रहा है। और ये ना अपनी अपनी बहनें जो छतों से ऊपर से स्वेटर बनियाने फेंक रही है हमें, भाई तुम बहनें होती हैं इसलिए इनको। बट तुमने कोई नहीं भेजा था, जस्ट रिमेंबर, तुमने कुछ नहीं भेजा था ऊपर से खिड़की से, तुमने बस खाना भी खुद को जल्दी जल्दी खानी चली गई हुई डैल से। और फिर तो मेरी इमेज कितनी बुरी बना रही है। Obviously, अल्लाह नोज बेटर, आई डोंट केयर। वाह कितना अच्छा डायलॉग चिपका दिया, अल्लाह नोज बेटर है, अल्लाह नोज बेटर एग्जैक्टली। एंड लानतुल्लाह अलल काज़िमीन, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैंने सच में आपके लिए फेंका था, जूता भी फेंका था, पॉलिश भी मे भी कुछ, हाँ जूता और पॉलिश तो फेंक थी, वो तो तुम्हें करना था ना उसका। एंड देन दिस वर द थिंग्स यू नो लिटिल थिंग्स वी जस्ट रिमेंबर यार। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो क्या, तो बट लास्ट में यही कहना चाहूँगी, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बुरी चीज़ें हमारे साथ होती थी, बट बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को भी मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला है। एंड अब वो वाला पार्ट हम काइंडा इसमें mix मिसिंग, नहीं कर सकते ना। हाँ काइंडा मिसिंग दोज डेज, क्योंकि हमने वही हमारा मतलब गोल्डन पीरियड था, बहुत कुछ चीज़ें सीखने का था। बट स्टिल चलो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है इस चीज़ का भी। और आई थिंक ये सेकंड वीडियो इतना लॉन्ग होने वाला है ना, मतलब मुझे लगता है कोई 20-25 मिनट का तो हो ही गया होगा, बट स्टिल। और अब लास्ट में क्या कहना होता है, मुझे फॉर्मेलिटी के तौर पे कुछ बोलना चाहिए। और तौर पे आप ये बताएं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कर दो ना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर यार, करें। कर दो ना प्लीज़। भीख मांग रही हूँ क्या? प्लीज़ कर दो ना सब्सक्राइब यार, क्योंकि मतलब क्योंकि क्या, जस्ट सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब करो और अपनी अपनी राय डाल दो अगर किसी का भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है अपनी हॉस्टल लाइफ में या कुछ भी ऐसा हुआ। ये बस कमेंट्स का नंबर बढ़ाने का एक तरीका है। और या एग्जैक्टली, ऑब्वियसली ये तो करना है पड़ेगा, तो इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों कर देंगे हम। प्लीज़ आप कमेंट में बताइए आपको ऐसा, आप सब्सक्राइब कर देंगे, आप लाइक कर देंगे और कमेंट ज़रूर कर देंगे, बिकॉज मुझे बहुत मज़ा आता है कमेंट्स पढ़ने में। लव यू, बाय, फ़ी अमानिल्लाह। सो या हियर आई रिमेंबर दिस थिंग कि हम स्कूल से वापस आ रहे थे। मतलब इतनी ख़तरनाक तरीके से ये चीज़ हुई थी ना उस दिन वहाँ पे। हम स्कूल से वापस आ रहे थे और रमज़ान मतलब ख़त्म हुआ था, इन ईद के बाद हम मतलब फिर से हॉस्टल ज्वाइन किया हुआ था। और देयर वॉज दिस गर्ल, आई वोंट डिस्क्लोज द नेम, आई ऑल्सो डोंट रिमेंबर दैट, हाँ मुझे तो अब याद भी नहीं है, और नाम बोलना भी नहीं चाहिए ऑब्वियसली। तो मतलब हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि दुनिया में कुछ मतलब ऐसा भी होता है, पोजीशन या समथिंग लाइक ऐसा कोई चीज़ भी होती है, कोई कंसेप्ट भी होता है, हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता था ना, मतलब कोई दिमाग में था कुछ ऐसा होता भी है। हमने तो स्टोरीज, नॉवेल्स या कभी कोई ऐसे टीवी शोज़ में सुना होगा, और मूवीज़ देखी थी, सामने से कभी हमने वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी थी। तो हम आ रहे थे, हमारे में ऐसा रूल होता था, जो छोटे छोटे बच्चे होते थे उनको बस आगे वाले पार्ट में बिठाते थे, एंड जो सीनियर्स होते थे उनको विंडो सीट वगैरह उनको मिल जाती थी। एंड वहाँ पे एक लड़की थी, उसको बोला गया था कि अगर उसके जहाँ से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, जो उनके थे, उन्होंने बोला था कि अगर किसी डेड बॉडी को देखेगी तो शायद इनमें फिर से कुछ ऐसा कुछ अनकॉन्शियस हो जाती थी, वो हो जाए तो, या फिर गड़बड़ हो सकती है। तो इस चीज़ से उनको प्रिवेंट ही करना, अगर किसी डेड बॉडी को ना देखे या कुछ लाल ना पहने, कुछ इस टाइप का था। मैंने लाल ही पहना,